हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। इफ़ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट to subscribe and hit that bell icon for more updates on educational content. Dear students, today we are diving into the reading structure for the BA Honours Political Science program under the undergraduate curriculum framework based on National Education Policy 2K22. Dear students, this video is very important and compulsory for all the students of University of Delhi, SOL and NCWeb. So let's get started. Alright dear students, now that we have the BA Honours Political Science course structure based on National Education Policy 2K22 for semester 1. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आप लोगों के सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो हैं डिवाइडेड हैं। सबसे पहले कैटेगरी है आप लोगों के कोर कोर्सेज की, यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर्स की। ये आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस में मेन पेपर्स हैं जो कि कंपलसरी है आपको पढ़ना। इसके बाद है जनरल कलेक्टिव की कैटेगरी, जहाँ पर एक लिस्ट गिवन है पेपर्स की, जहाँ पर एक पेपर आप लोगों को चूज़ करना है अपने जनरल कलेक्टिव पेपर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, यानी कि AEC पेपर्स की, जहाँ पर एक पेपर है जो कि आप लोगों को कंपलसरी है पढ़ना। इसके बाद है नेक्स्ट कैटेगरी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, यानी कि SEC। यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ पेपर्स की लिस्ट जो है गिवन है, जिनमें से कोई एक पेपर आप लोगों को चूज़ करना है अपने SEC पेपर के लिए। इसके बाद आप लोगों की लास्ट कैटेगरी है वैल्यू एडिशन कोर्स, यानी कि VAC की। यहाँ पर भी एक लिस्ट गिवन है, इनमें से कोई एक पेपर आप लोगों को सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है अपने VAC पेपर के लिए। तो इस प्रकार हर एक कैटेगरी में से आप लोगों को यहाँ पर जो है सब्जेक्ट को लेना है। इस प्रकार आप लोगों के 3 पेपर्स होते हैं कोर कोर्सेज़ के। 1 पेपर होता है आपका जनरल कलेक्टिव का, 1 पेपर होता है आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स का, 1 पेपर होता है आपका स्किल इन्हेंसमेंट का। इसके बाद लास्ट का जो 1 पेपर है वो होता है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स का। सो इस प्रकार टोटल 7 कोर्सेज 7 सब्जेक्ट्स आप लोगों को कवर करने हैं अपने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 में। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कोर कोर्सेज को। क्या है कोर कोर्सेज, क्या हैं आपके मेन पेपर्स जो कि आप लोगों को सेमेस्टर 1 के अंदर कवर करने हैं। सो ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर है वो है कोर पेपर 1 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आप लोगों को इस कोर्स में इंट्रोड्यूस कराया जाता है फंडामेंटल कंसेप्ट से एंड डिबेट से जो भी पॉलिटिकल थ्योरी में रहे हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों की हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड वेरियस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ एंड देयर इम्प्लीकेशंस। सबसे पहले आप इसके अंदर कवर करेंगे कि आखिरकार पॉलिटिक्स होती क्या है, कैसे पॉलिटिकल को जो है थ्योराइज किया जाता है। काफ़ी यूनिट्स आप लोगों को यहाँ पर करनी होंगी कवर, जिसको हम आने वाली वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट मेन पेपर आता है वो है DSC पेपर 2 आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये जो पेपर है ये फोकस करता है कि पॉलिटिकल आइडियाज़ पर एंड इंस्टीट्यूशंस पर जो कि भारत में रहे हैं। इसमें क्या है, आप लोग एक्सप्लोर करेंगे हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है आप लोगों की कोर कोर्स में DSC पेपर 3 विच इज़ कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। इस पेपर में आप लोग जो हैं वो एग्जामिन कर पाएंगे इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया एंड द राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। ये जो है आप लोगों को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है प्रोवाइड करता है ऑन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये आप लोगों के 3 मेन पेपर्स हैं जो कि आप लोगों को कवर करने हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जिसमें आप लोगों को जनरल कलेक्टिव पेपर जो है चूज़ करना है, जिसमें नंबर ऑफ़ पेपर्स जो हैं गिवन हैं। सबसे पहला है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस जनरल कलेक्टिव पेपर के अंदर आप लोग जो हैं
कवर कर पाएंगे बेसिक्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1। ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर है, जहाँ पर आप लोग जो हैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस देख पाएंगे क्या, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एट द माइक्रो लेवल इंक्लूडिंग सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का जर्न फिक्शन। इसके अंदर क्या है, स्टडीज वेरियस जर्न ऑफ फिक्शन एनालाइजिंग देयर थीम्स, स्टाइल्स एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। इसके बाद आप लोगों का फोर्थ जो आपका सब्जेक्ट है जनरल कलेक्टिव पेपर में वो है दिल्ली थ्रू द एजेस, द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। ये डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। इसमें क्या है, आप लोग जो हैं एक्सप्लोर कर पाएंगे द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, फोकसिंग ऑन इट्स डेवलपमेंट एंड सिग्निफिकेंस थ्रू डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पेपर आता है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड सिमेट्रीज। ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर है। ये पेपर आप तभी चूज़ कर सकते हैं जब आपने 10th क्लास तक मैथमेटिक्स जो है पढ़ी है। तो इस पेपर के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है हमें प्रोवाइड करता है एक फाउंडेशनल नॉलेज इन अलजेब्रा एंड सिमेट्री रेलेवेंट फॉर वेरियस एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। सो इनमें से कोई एक पेपर आप लोगों को चूज़ करना है एज योर जनरल कलेक्टिव पेपर। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है आप लोगों की एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि AEC की, जहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 पेपर आप लोगों को कवर करना है। इसमें क्या है, इट कंबाइंस theoretical knowledge of environmental science with practical applications aiming to raise awareness and promote sustainable practices। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट कैटेगरी है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज, यानी कि जो आपकी स्किल्स हैं उनको यहाँ पर जो इन्हेंस करने का जो है सब्जेक्ट मेंशन है, जहाँ पर सबसे पहला है फाइनेंस फॉर एवरीवन। फाइनेंस फॉर एवरीवन में क्या है, टीचेस बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्लूडिंग बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट है वो है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। इस पेपर में क्या है, ये इन्हेंस करेगा आप लोगों की वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को, इसेंशियल फॉर इफेक्टिव पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शंस। इसके बाद आप लोगों का थर्ड है रंगमंच, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का पेपर है। ये जो है फोकस करता है ऑन थिएटर आर्ट्स इंक्लूडिंग एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्टेज मैनेजमेंट। ये जो है फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड परफॉर्मेंस स्किल्स पर भी काम करता है। सो ये पेपर जो है आप लोगों की स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए रखा गया है। इनमें से भी कोई एक पेपर आप लोगों को चूज़ करना है जिससे आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएँ। इसके बाद आप लोगों की लास्ट कैटेगरी आती है वैल्यू एडिशन कोर्स यानी कि VAC पेपर्स की, जहां पर आप लोगों को एक पेपर जो है चूज़ करना है जिसमें नंबर ऑफ़ पेपर्स जो हैं गिवन हैं। सबसे पहला है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का पेपर है। इसके अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप लोग जो है एनालाइज कर पाएंगे इंडियन फिक्शन रिटन इन इंग्लिश एक्सप्लोरिंग थीम्स, नैरेटिव्स एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का पेपर है। ये जो है इसके अंदर आप लोग जो हैं पढ़ पाएंगे भक्ति मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअलिटी। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का ही सब्जेक्ट है। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग जो है कवर कर पाएंगे प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निहित हैं, जो कि एम्फेसाइज करता है सिटीजन्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर। इसके बाद नेक्स्ट है योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत का पेपर है। इसमें जो है आप लोग जो है एक्सप्लोर कर पाएंगे फिलॉसफी बिहाइंड योगा एंड इंक्लूड्स प्रैक्टिकल सेशंस ऑन योगा प्रैक्टिसेस फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को सब्जेक्ट जो है रहने वाले हैं सेमेस्टर 1 BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में। अगर आप रिसेंटली CUET देकर एडमिशन लिए हैं DU रेगुलर स्टूडेंट्स के तहत या फिर SOL स्टूडेंट्स के तहत या फिर NC-WEB स्टूडेंट के तहत, सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 में 7 टोटल सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, जिसमें 3 आपके
कोर पेपर्स होंगे यानी कि मेन पेपर्स होंगे। इसके बाद आपका कोई एक जो है जनरल इलेक्टिव पेपर होगा, एक आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स होगा, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स होगा आपका एक, इसके बाद एक आपका होगा वैल्यू एडिशन कोर्स। अगर हम आप लोगों के क्रेडिट्स के बारे में बात करें तो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद आपको मिलेंगे सेमेस्टर 1 में 22 क्रेडिट्स, जहां पर आप लोगों के 12 जो क्रेडिट्स हैं वो रखे गए हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर्स के लिए। यानी कि हर एक पेपर के लिए जो आपका मेन पेपर है उसमें हर एक पेपर होगा आपका 4 क्रेडिट्स का, 4 × 3 = 12, इसलिए आप लोगों को मेन पेपर्स के मिलेंगे 12 क्रेडिट्स। अगर हम बात करें आप लोगों के जनरल इलेक्टिव पेपर की तो वहाँ पर जो आप लोगों को एक पेपर चूज़ करना है उसका जो क्रेडिट रखा गया है वो रखा गया है 4। इसके बाद जो आपके बचे हुए पेपर्स हैं उन चाहे वो आप लोगों के एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स हों, चाहे वो आपके स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स हों, चाहे वो आपको वैल्यू एडिशन कोर्स हों, तीनों ही पेपर्स के आपके जो क्रेडिट्स रखे गए हैं वो रखे गए हैं 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि 2 क्रेडिट आप लोगों के AEC, 2 क्रेडिट्स आपको SEC एंड 2 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे VAC पेपर्स के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों का कोर्स स्ट्रक्चर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। These categories encompasses a comprehensive and diverse curriculum designed to provide a holistic education. The discipline-specific core courses focuses on core political science concepts. The general elective papers offers interdisciplinary learning. The ability enhancement courses aim to enhance essential skills, and the SEC develop practical skills, and the VACs add additional value and cultural understanding. So dear students, that's all for today. Stay tuned for more detailed breakdowns of each course and tips on how to navigate the new curriculum. Thanks for watching this video, and I will see you in the next video soon.